नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। रिश्वत ऑडियो प्रकरण की जांच करवाए सरकार, पूर्व संसदीय सचिव ने उठाई आवाज। रामपुर में अस्पताल की 2.5 मंजिल से गिरा बच्चा, बाजू टूटी, आईजीएमसी रेफर। कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू, 2 महीने बाद यात्रियों से गुलजार हुआ हवाई अड्डा। ईद को भी निकल गया कोरोना वायरस, बाजार मदरसे रहे सूने। पांवटा में आए रेड जोन से 32 लोगों के लिए सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में तथाकथित घोटाला शर्मनाक है तथा भाजपा सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये मांग पूर्व संसदीय सचिव नीरज भारती ने कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जनता द्वारा दिए गए दान से भ्रष्टाचार और घोटाले में व्यस्त हैं। उपकरणों की खरीदारी में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था, जो अति शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो का सच भी जनता के सामने आना चाहिए कि आखिर वह कौन सा बड़ा नेता है जिसके लिए 5 लाख रिश्वत की मांग की गई थी तथा जिनके अटैच स्टाफ को अभी ड्रॉप भी किया गया है। उन्होंने कहा कौन से नेताओं के डीओ नोट पर इसी अधिकारी की रिटायरमेंट की सीमा में छूट मांगी गई थी। ये सब बातें जनता में सार्वजनिक की जानी चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार की स्वास्थ्य विभाग में कार्य प्रणाली संदेहजनक है तथा इस घोटाले में लिप्त नेताओं एवं उनके खास अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच के लिए सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज को अधिकृत किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता द्वारा दिए गए कोविड फंड घोटाले में सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, उसी विभाग के निदेशक इसी फंड की हेराफेरी करते हुए पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के विभाग का है, इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर खनेरी में सोमवार को एक बच्चा 2.5 मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लगी है और एक बाजू भी इस हादसे में टूट गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। बच्चे की उम्र 13 साल की है, जो अपने परिजनों के साथ अपना इलाज करवाने खनेरी अस्पताल आया था। जब वह इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठा तो अचानक से पीछे को गिर गया, जिससे प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिसके तुरंत बाद आसपास खड़े लोग उसे उठाने के लिए नीचे गए और उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले आए। जहां उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसके सिर में चोट लगी है और एक बाजू भी इस हादसे में टूट गई है। चिकित्सक ने बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है और फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बच्चे की पहचान रंजीत सिंह पुत्र जीवाराम, गांव बरी, जिला किन्नौर के रूप में हुई है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट पर सोमवार से हवाई सेवा शुरू हो गई। लगभग 2 माह बाद शुरू हुई हवाई सेवा के चलते यात्रियों के चहलकदमी से कांगड़ा एयरपोर्ट गुलजार हो गया। सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट्स आनी हैं, लेकिन सबसे पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट्स यात्रियों को लेकर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची। कोरोना संकट के चलते एयरपोर्ट पर हवाई सेवा और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। स्पाइस जेट के विमान ने 12:20 पर कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और 20 मिनट बाद ये विमान पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस अवसर पर एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल और डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा उपस्थित रहे। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान मुस्लिमों के सबसे बड़े त्योहार ईद को लोगों ने अपने घर पर ही मनाया।
पौंटा क्षेत्र की सभी मस्जिदें ईद के इस दिन सूनी रहीं। मिश्रवाला का मदरसा भी सूना रहा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर ही ईद की नमाज पढ़ी और फोन के जरिए ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि लंबे अरसे से चले आ रहे लॉकडाउन ने लोगों की जेबें खाली कर दी हैं। इसी के चलते बाजार खुलने के बाद भी कपड़ों की दुकानों पर ईद की खरीदारी होती नहीं दिखी। कपड़ा कारोबारियों की माने तो ईद पर लेडीज व जेंट्स के कपड़ों का लगभग लाखों का कारोबार होता है, पर ईद के नाम पर इस बार कोई खरीदारी नहीं हुई है। व जिला सिरमौर प्रशासन द्वारा ईद के दिन बाजार भी बंद कर दिया गया। पौंटा साहिब में रेड जोन से आई 32 लोगों के सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए हैं। बता दें कि पिछले कई दिन से हर रोज पौंटा व उसके आसपास के क्षेत्रों में बीएमओ डॉक्टर अजय देओल की निगरानी में अलग अलग राज्यों के रेड जोन से आने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को 32 लोगों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर देओल ने बताया कि इनकी रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।